सेवनी का बड़ा ही जबरदस्त टाउन है जो स्लोवेनिया कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच है। ये सावा रिवर के बिल्कुल साथ है जो यूरोप के सबसे बड़े रिवर्स में से एक है। इस सावा रिवर का छोटा सा हिस्सा जो सेवनिका सिटी के साथ बहता है 2008 तक ये बोटिंग करने वालों के लिए बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, लेकिन अब इसके दरमियान यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन गया था। जिन लोगों ने रिवर का ये वाला हिस्सा एडवेंचर के लिए क्रॉस करना होता था उनके लिए तो ये बिल्कुल ही डेड एंड बन गया था। जिसने भी इसको क्रॉस करना होता था पहले वो डैम के पास पहुंचता था, वहां से निकलकर साइड से पैदल डैम को क्रॉस करके दूसरी तरफ से पानी में एंटर होते थे और फिर वहां से आगे जाते थे, या फिर डैम तक ही पहुंचकर लोग अपना ट्रिप खत्म कर देते थे। 2008 में जब इस डैम की कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी थी, सेवनिका का मेयर जो वैसे तो डैम की कंस्ट्रक्शन की फेवर में था, लेकिन उसको भी पता था डैम यहाँ पर बनाना लोगों के लिए बड़ा धचका है। बेशक ये डैम पूरे टाउन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो टूरिस्ट दौर खत्म हो जाएगा इस टाउन का। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम एक आखिरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम लोग इस रिवर को डैम के अंदर से क्रॉस करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी कर सकते थे, और वो इस ट्रिप का नाम देते हैं द फाइनल डिसेंट। मेयर पूरे टाउन में घूमता है लोगों से पूछने के लिए कि तुम लोगों ने आना है मेरे साथ इस ट्रिप में। तो वो इस फाइनल ट्रिप के लिए 27 बंदे इकट्ठे कर लेता है। कुछ हफ्ते बाद जब 3 जुलाई को सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं तो मेयर और उसका क्रू ऊपर की तरफ लोडिंग एरिया में पहुंच जाता है, जिधर उनके लिए 4 कैनूज रखी थी। जिस स्टाफ ने इनके लिए कैनूज अरेंज की थी उन्होंने इनको लाइफ जैकेट्स भी प्रोवाइड की थी, लेकिन ग्रुप में हर बंदा ही उसको पहनने से मना कर देता है। ये बात वैसे क्लियर नहीं है कि सबने क्यों लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसका जवाब भी बिल्कुल साफ ही था। पानी बड़ा काम था और इन्होंने कौन सा ना ज्यादा देर पानी में रुकना था। इसी वजह से वो सब डिसाइड करते हैं हमें नहीं चाहिए लाइफ जैकेट। जब सारे लोग अपनी अपनी कैनूज में बैठ जाते हैं, 7 बंदे पर कैनू होते हैं, वो साहिल से रिवर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। मेयर एक फोटोग्राफर को भी हायर कर लेता है जो इनके इस पूरे ट्रिप को डॉक्यूमेंट करेगा। जैसे वो सफर शुरू करते हैं तो फोटोग्राफर इनकी इधर उधर पिक्चर्स लेता है, वीडियोस बनाता है। मौसम अच्छा था, पानी काम था और सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है। अपने इस सफर के तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो टर्न लेते हैं तो डैम उनके बिल्कुल सामने व्यू पर आ जाती है, जो अभी भी तकरीबन 1000 फीट दूर थी। अभी इस पॉइंट तक डैम पूरी तरह बनी नहीं थी, लेकिन कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब होती है। डैम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो तो बना हुआ था। 1000 फीट दूर होने के बावजूद स्ट्रक्चर को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि आगे बड़ी बड़ी सीमेंट की आर्चवेज हैं, जिधर से पानी इस डैम से नीचे की तरफ बह रहा है। और इसको देखकर ग्रुप को फौरन पता चल जाता है कि यहाँ पर उनके लिए एक मसला है। अब मेयर के मुताबिक इनका प्लान ये था कि जब ये लोग डैम के पास पहुंचेंगे तो उनके लेफ्ट साइड पर पानी की एक स्ट्रिप बह रही होगी जो अभी इस डैम की वजह से ब्लॉक नहीं हुई होगी, क्योंकि जब इस डैम ने कंप्लीट होना था तो इसने दोनों तरफ से किनारों तक पानी को ब्लॉक करना था। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई थी, तो कंस्ट्रक्शन क्रू ने मेयर को बोला था कि डैम के लेफ्ट साइड पर ब्लॉकेज नहीं है, आप लोग आराम से उधर से गुजरकर रिवर की दूसरी तरफ बिल्कुल सेफ निकल जाओगे और आप लोगों को इस डैम के अंदर से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये ग्रुप पानी में दूर डैम की तरफ देखता है तो 1000 फीट दूर होने के बावजूद भी उनको साइड वाली पानी की जगह दिखाई नहीं दे रही थी, जिधर से इन लोगों ने क्रॉस करके आगे निकलना था। साफ दिख रहा था कि या तो इस डैम के दरों के अंदर से गुजर के आगे जाना पड़ेगा, या फिर ये इसमें से बाहर निकलकर पैदल क्रॉस करें इसको और दूसरी तरफ से पानी में एंटर होके आगे जाएं। ये रिवर बड़ा आराम से बह रहा था और पानी का बहाव तेज नहीं था, तो इनको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना था कि आगे क्या करना है। सारे ग्रुप को ही पता था कि अक्लमंदी तो यही है कि ये अपनी कैनूज से बाहर निकलें और फिर साइड से पैदल क्रॉस करके दूसरी तरफ से रिवर में एंटर हो और आगे जाएं, या फिर ये लोग अपना ट्रिप ही यहाँ पर खत्म कर दें। लेकिन मेयर और कैनूज में बैठे कुछ लोग बोलते हैं क्यों ना हम लोग डैम के अंदर से चलें। हाँ, हमें पता है नहीं जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्रू ने भी बोला था कि डैम के अंदर से ना जाना, लेकिन देखने में ये इतना बुरा आइडिया नहीं लग रहा। वैसे सच में ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं दिख रहा था। ये कोई बहुत बड़ी डैम नहीं थी जिसकी काफी ऊंची स्लाइड हो, ये बड़ी छोटी सी डैम थी जिधर पानी छोटे छोटे 10-15 फीट बड़े दरों से बहकर आगे की तरफ निकल रहा था। इन दरों के नीचे वाली साइड पर पानी थोड़ा रफ होता है, तो ओवरऑल देखने में ये लग रहा था कि इस डैम से नीचे जाते हुए बड़ा मजा आएगा। अपनी कैनूज में बैठकर स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे। मेयर का बड़ा दिल था ये करने का, वो सबको ये जाहिर करता है कि इसमें बड़ा मजा आएगा, ये एडवेंचर होगा हमारे लिए। तो इन 4 कैनूज में से 3 पूरी तरह तैयार हो जाती हैं इस डैम के अंदर से गुजरने के लिए। तो जो चौथी कैनू थी जो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसके अंदर फोटोग्राफर भी था। वो कहते हैं हम ये करने में कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग आगे खड़े हो जाएंगे, तुम लोगों को डैम में अंदर जाते हुए फिल्म करेंगे और मजा आएगा। तो किसने क्या करना था ये प्लान बनने के बाद 4 में से 3 कैन्यूज रिवर में ट्रिप को कंटिन्यू रखते हैं।
होते हैं। और जब वो लोग डैम की एंट्रेंस से तकरीबन 200 फीट दूर थे तो जो चौथी कैनू थी जिसमें फोटोग्राफर था वो लेफ्ट साइड पर किनारे पे पहुंच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो फोटोग्राफर अपना कैमरा उठाता है और इनको फिल्म करना शुरू कर देता है जैसे ये लोग डैम के अंदर एंटर होने वाले थे। तो जो वीडियो इस फोटोग्राफर ने पब्लिक में रिलीज की थी वो पहली कैनू की थी जो इस डैम में एंटर होने लगी थी। वीडियो में आप देख सकते हो कि पहली कैनू में जो लोग बैठे थे वो बड़ा खुश और एक्साइटेड थे, थोड़ा नर्वस भी थे जैसे वो लोग रोलर कोस्टर राइड लेने वाले हों। और वो लोग इस डैम के अंदर डार्क सेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बेसिकली वो डैम के गेट के अंदर जा रहे होते हैं जिधर वो इन दर्रों से नीचे जाएंगे। जैसे ही वो अंधेरे में आते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैनू के पिछले वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया है क्योंकि वो नीचे दर्रे की तरफ एंटर हुए हैं। जैसे वो नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो कैनू में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर एकदम से बिल्कुल खामोशी हो जाती है और फिर वीडियो भी खत्म हो जाती है। वो कैनू जब नीचे की तरफ स्लाइड होती है तो नीचे पानी के पास पहुंचते ही वो उलट जाती है जिससे सारे बंदे पानी में गिर जाते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलता सांस पकड़ने का और वो पानी में नीचे की तरफ सक हो जाते हैं। ना सिर्फ इन दर्रों का पानी रफ होता है जो इनको नीचे की तरफ खींच रहा था बल्कि साथ ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम थी और इस डैम के नीचे वाली साइड पे पानी के नीचे बड़ी बड़ी ओपनिंग्स थी अंडर वाटर टनल्स की और ये टनल्स वैक्यूम की तरह काम करती थी। ये पानी को नीचे वाली साइड से अंदर खींचती हैं। पानी टरबाइन से गुजरता है जिससे टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस डैम का ये काम था। जब पानी प्रेशर से इस टरबाइन को घुमाकर गुजरता है तो वो आगे कहीं जाकर निकलता है। वैसे तो ये डैम ऑपरेशनल नहीं थी लेकिन ये टनल्स और नीचे के टरबाइन ऑपरेशनल थे। तो जब ये 7 लोग इस खतरनाक पानी में गिरते हैं तो वो इन टनल्स की तरफ धकेले जाते हैं। जो बाकी 2 कैनूज होती हैं उनको कोई आइडिया नहीं था कि पहली कैनू के साथ क्या हुआ है। वो बस आगे बढ़ते हैं और वो भी इस डैम के अंदर से गुजरते हैं। दूसरी कैनू भी जब नीचे की तरफ जाती है वो भी उलट जाती है। उसके भी 7 लोग पानी में गिरते हैं और वो भी नीचे की तरफ सक हो जाते हैं। तीसरी कैनू जब डैम से गुजरती है वो नहीं उलटती, वो सही से गुजर जाते हैं और जब आगे निकलते हैं तो वो इधर उधर बाकी कैन्यूज को देखते हैं जिनको पहले से नीचे होना चाहिए था लेकिन उनके सामने कोई नहीं था। तो वो लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं कि शायद वो लोग डैम के करीब होंगे लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उनमें से एक कैनू उनको दिखाई देती है जो बिल्कुल ही उल्टी हुई थी और जो दूसरी कैनू है वो डैम के दर्रे के बेस वाली साइड पर बिल्कुल टूटी हुई थी और उस कैनू की लकड़ी पानी में गुलाटियां खा रही है। तो वो तीसरी कैनू फौरन डैम की बेस की तरफ मुड़ती है लोगों को पानी से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब वो लोग उधर पहुंचते हैं तो इधर कोई भी नहीं होता। सारे 14 लोग जो इन 2 कैनूज में बैठे थे वो गायब थे। 14 में से 13 लोग गायब हो जाते हैं और गायब होने वालों में से एक मेयर भी था और जो एक बंदा पानी में गिरकर सरवाइव भी करता है वो मेयर की बीवी थी जो किसी तरह स्विम करके अंडर वाटर टनल से बचकर आगे की तरफ बह गई थी साहिल की तरफ। अगले कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक डाइवर्स और स्विमर्स को तमाम 13 बॉडीज मिल जाती हैं। एक बॉडी तो 25 किलोमीटर दूर क्रोएशिया से मिलती है। बॉडीज किन हालत में मिलती हैं उसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई, बस ये पता है कि तमाम 13 लोग इन टनल्स में सक होकर मर गए थे। इसके अलावा पानी के अंदर का एक और इंसिडेंट है जिसमें लोग बच तो जाते हैं लेकिन बचते नहीं है। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।